हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल परी एजुकेशनल चैनल। आज मैं आपको साइंस का जो चैप्टर 1 है क्रॉप प्रोडक्शन, इसका मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया था क्वेश्चन आंसर के। अब आज मैं आपको इसका पार्ट 2 लेके आई हूँ। पार्ट 2 है और इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि बहुत सारे कराऊँगी। तो टोटल है 51। तो आज हम ये सबको डिस्कस करेंगे। आंसर भी मैं बताऊँगी, क्वेश्चन यहाँ लिखे हुए हैं और आंसर मैं टाइप भी कर दूँगी, जिससे आपको अच्छे से अगर देखना हो तो आप देख सकते हैं। तो आइए अब हम बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, डिफाइन इमैस्कुलेशन। पहले आप सोचिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ। टू प्रिवेंट सेल्फ फर्टिलाइजेशन, हाँ, तो इसका आंसर है टू प्रिवेंट सेल्फ फर्टिलाइजेशन एंथर ऑफ वन प्लांट, एंथर ऑफ वन वेराइटी ऑफ प्लांट are removed by the process of by the process of emasculation। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। व्हाट इज इमैस्कुलेशन, ऐसे भी आ सकता है, तो आप इसका आंसर यही होगा, टू प्रिवेंट सेल्फ फर्टिलाइजेशन एंथर ऑफ वन वेराइटी ऑफ प्लांट आर रिमूव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इमैस्कुलेशन। अब नेक्स्ट है, एयर कंटेन्स अबाउट डैश नाइट्रोजन, means to which percent of nitrogen? It is 78%। इसमें परसेंट का साइन, यहाँ परसेंटेज का साइन नहीं, अच्छा है कोई बात। चलिए, ड्रॉ एंड डिफाइन नाइट्रोजन साइकिल। तो अब यहाँ मैं ड्रॉ तो नहीं करके दिखा सकती, तो मैं यहाँ पिक्चर पेस्ट कर देती हूँ एक उसकी, और हम नाइट्रोजन साइकिल अभी करते हैं। तो आप 1 मिनट वेट करिए, मैं इसकी पहले फ़ोटो निकाल लूँ। तो देखिए गाइस, जैसे मैंने यहाँ नेट पे सर्च किया तो यहाँ आए हैं रिजल्ट्स। तो हम एक भी देखते हैं, कोई भी एक देखते हैं। देखिए ये रहा, जैसे यहाँ थोड़ा ब्लर इमेज है, कोई दूसरा देखते हैं। हाँ ठीक है, ये ठीक है। तो अब आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ दिखाया गया है पूरा क्या हो रहा है नाइट्रोजन में। बट अगर आपको अच्छे से समझ ना आ रहा हो तो एक हम अच्छे से इमेज ढूंढते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए। सिंपल इमेज कोई देखते हैं हम। ये देखिए, चलिए इसमें अब स्टार्टिंग कहाँ से आपको ये समझना होगा। देखिए यहाँ स्टार्टिंग में ये नाइट्रोजन गैस थी, ये ग्रीन प्लांट से एल्गी या एनिमल ने ली, फिर फिश का जैसे कोई वेस्ट हुआ, उसमें नाइट्रेट्स आ गए, नाइट्रेट से अमोनिया। यहाँ थोड़ा उल्टा दिया है, 1 मिनट। हाँ, आप ये देख सकते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ या नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में। यहाँ नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ बाय बैक्टीरिया राइजोबियम, फिर अमोनिफिकेशन में जो एनिमल का वेस्ट होता है वो डिकम्पोज के डिकम्पोजर ने, तो वो आ गए सॉयल में, फिर वो अमोनिया में चेंज हुआ, ऐसे पूरा ये हो जाता है। तो ये इमेज आप डायग्राम यही ले सकते हैं। ये मैं कॉपी इमेज करके पेस्ट करके देखती हूँ, अगर हो जाएगा तो 1 सेकेंड वेट करते हैं, अगर आ गया हो, आ जाए तो वेट इट, आ गया। तो आप ये सेम बना सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मीन्स डिफाइन। अब हमें नाइट्रोजन साइकिल के सारे प्रोसेस को डिफाइन करना है। यहाँ ये नहीं गिवन कि हमें नाइट्रोजन साइकिल के सारे प्रोसेस को डिफाइन करना है। यहाँ हम ये भी मान सकते हैं कि व्हाट इज़ नाइट्रोजन साइकिल, आप इसे बताइए। सो मैं आपको दोनों चीज़ें बता दूँगी। मैं यहाँ लिखूँगी व्हाट इज़ नाइट्रोजन साइकिल, और मैं ओरली बता दूँगी कि नाइट्रोजन साइकिल के प्रोसेस के बारे में। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। द साइक्लिक process of nitrogen being fixed, used by the plants and animals and later returned to the atmosphere is known as
nitrogen cycle. So means, so cyclic process of nitrogen being fixed used by the plants and animals and later returned to the atmosphere is known as nitrogen cycle. यहाँ इसका डायग्राम हो गया, आपको दिख ही रहा है, ये इसके नाइट्रोजन साइकिल की डेफिनेशन हो गई. अब जो नाइट्रोजन साइकिल के 5 प्रोसेसेस होते हैं उनको मैं आपको ओरली ही बताऊंगी, उनकी डेफिनेशंस और उनके नाम. अगर ये क्वेश्चन आपका आता है 5 मार्क्स तो और डायग्राम भी बनाना है, तो डायग्राम के साथ आपको शायद अपनी मैम से भी पूछ लीजिएगा, मैम या सर, कि मैं एक्सप्लेन करने होंगे या नहीं. हम नाइट्रोजन साइकिल बता सकते हैं, क्योंकि अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा ही, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आए. तो अभी हम आगे चलते हैं. ओके 2 मिनट रुकिए. हाँ चलिए, देखिए जो पहला प्रोसेस है, मैं पहले सारे प्रोसेस के नाम बता देती हूँ. नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन एसिमिलेशन, नाइट्रोजन अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन. ओके, अब जो पहला टॉपिक मैंने बोला था नाइट्रोजन फिक्सेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फ्री नाइट्रोजन गैस into nitrogenous compound is known as nitrogen fixation. It is done by 2 processes: atmospheric nitrogen fixation and biological nitrogen fixation. Second process, nitrogen assimilation. The process of conversion of inorganic nitrogen compounds into organic compounds is known as nitrogen assimilation. Third process, ammonification. The process of conversion of organic compounds into proteins like ammonia. Or you can say that the process of conversion of organic compounds like proteins into ammonia is known as ammonification. Fourth process, nitrification. The process of conversion of ammonia into nitrates is known as nitrification. Next process, last process, denitrification. The rest are converted to free nitrogen gas by denitrifying bacteria. Means आप अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले, the process of conversion of nitrates into atmospheric nitrogen gas is known as denitrification. ओके, तो ये हो गए 5 प्रोसेसेस, मैंने आपको बता दिए अच्छे से. चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें. व्हाट इज़ एनिमल हस्बेंड्री? चलिए आप सोचिए, फिर मैं बताती हूँ. चलिए मैं बता रही हूँ. द ब्रीडिंग, फीडिंग, और यू कैन से ब्रीडिंग, फीडिंग एंड केयरिंग of domestic animals for food and other purposes is known as animal husbandry. ओके, हो गया. डिफाइन पिसिकल्चर. पिसिकल्चर इज द प्रोसेस नहीं, सॉरी आई हैव मैंने रॉन्ग बोल दिया, गलत बोल दिया. द लार्ज स्केल रियरिंग ऑफ फिश इज नोन एज पिसिकल्चर. So you can write that the large scale rearing of fish is known as नेक्स्ट क्वेश्चन. डिफाइन एपीकल्चर. देखिए जब एपीकल्चर पिसिकल्चर की हम बात करें तो इसमें एक लाइन तो आनी है, द लार्ज स्केल रियरिंग ऑफ हनी बी इज नोन एज एपीकल्चर. ये हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. एग्जाम्पल ऑफ मिल्क एनिमल. मिल्क एनिमल वो होते हैं जो मिल्क देते हैं, तो आपका हो गया काउ, गोट, और 2 भी बहुत है, और लिखनी हो तो बफेलो, कैमल भी आ सकता है.
What is the name of the undesired plant that grow with the main with among the crops? इसका आंसर है वीड. नेम वन वीड. तो जो कॉमन वीड होता है उसका नाम है एमेरैंथस. नेक्स्ट है नेम द मेथड अप्लाइड फॉर वीडिंग. इसका आंसर है तो इसका आंसर है मैनुअल मेथड, मतलब हम हाथ से ही उसे निकाल लें. नेक्स्ट है नेम द केमिकल दैट आर यूज टू रिमूव वीड्स. इसे आप कह सकते हैं, इसका नाम है वीडिसाइड्स. नेक्स्ट है नेम अ टूल विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड लूजनिंग सॉइल. हमें कैसे नाम बताना है एक मतलब टूल का जो यूज़ होता है वीड्स को रिमूव करने के लिए, और हमें कहा गया है लूज सॉइल को लूज़ करने के लिए. तो वीड को रिमूव करने के लिए हम ट्रोपल यूज़ करते हैं, उसको खुरपा भी कहते हैं. और जो लूज सॉइल को लूज़ करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं प्लो. वुडन या आयरन, दोनों कोई भी प्लो यूज़ कर सकते हैं. आयरन प्लो, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल कॉल्ड? इट इज़ कॉल्ड प्लोइंग. आप प्लोइंग की जगह टर्निंग भी लिख सकते हैं. What are the substances which are added to the soil in the form of nutrients called? इसका आंसर है fertilizer. What is the process of supplying water to the crop at different interval? इसका है irrigation. What are the sources of irrigation? River, water, river, lake, etc. Process of separation of grain from the chaff. इसका आंसर है, मतलब हमें कैसे प्रोसेस बताना है जिसमें जो प्रोसेस का पहले नाम बता देती हूँ फिर समझा दूँगी. थ्रेशिंग. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जो ग्रेन होता है इसके ऊपर जो शेफ होता है उसे हटाते हैं. नेम टू क्रॉप बिलोंगिंग टू राबी क्रॉप. इसका है इसके दो एग्जाम्पल देने हैं, मतलब राबी क्रॉप के. ये होंगे मस्टर्ड और लिनसीड या ग्रामर पे. नेम द आइडियल मंथ फॉर हार्वेस्टिंग ऑफ राबी क्रॉप. राबी क्रॉप हार्वेस्ट होते हैं मार्च अप्रैल में. दो खारिफ क्रॉप का नाम है सोयाबीन और मेज. यहाँ बीच में कॉमा लगा लेंगे. नेम द आइडियल मंथ फॉर सोइंग खारिफ क्रॉप. ये है जून जुलाई, बिगनिंग ऑफ जून और जुलाई. नेम एनी टू फर्टिलाइज़र. इसका आंसर है, इसमें आप एक ही लिख दीजिए, 1 कर दीजिए क्योंकि 1 वाला सबकी बुक में है और दूसरा वाला बात से कम लोगों की बुक में है. इसका आंसर है NPK फर्टिलाइज़र. ओके. नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. नेक्स्ट, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद ग्रोइंग प्लांट्स एंड रेजिंग लाइवस्टॉक फॉर ह्यूमन यूज़ इज कॉल्ड. देखते हैं, चलिए. हाँ, तो इसका नाम है एग्रीकल्चर. प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द क्रॉप्स आर नोन एज. अब जो प्रोडक्ट हमें, आप इसे सीरियल्स लिख सकते हैं. द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग टू आर मोर क्रॉप डिसिमिलर क्रॉप इन द सेम फील्ड आफ्टर वन अनदर क्रॉप रोटेशन. द अनवांटेड प्लांट दैट ग्रो विद द मेन क्रॉप आर कॉल्ड वीड. द आइडियल मंथ फॉर हार्वेस्टिंग खारिफ क्रॉप इज September October. डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ राबी क्रॉप. पी ग्राम भी हो सकता है, मस्टर्ड और लिनसीड भी हो सकते हैं.
The method of loosening soil is called tilling. Leveling of soil helps to prevent soil erosion. Next, dash is not a kharif crop, gram. डैश इज एन एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट. आप कोई भी देख सकते हैं, जैसे ट्रॉवल दे दिया या प्लो दे दिया या सिकल दे दिया. मैं इसका आंसर लिखे नहीं है, मैंने ओरली बताया है आपको. द प्रोसेस ऑफ बीटिंग आउट ग्रेन्स फ्रॉम द हार्वेस्टेड वीड क्रॉप इज कॉल्ड. हार्वेस्टिंग के बाद होता है थ्रेशिंग. तो थ्रेशिंग इसका आंसर होगा, क्योंकि थ्रेशिंग का ये भी है. द ग्रेन हैज़ टू बी रिमूव्ड और सेपरेटेड फ्रॉम द शेफ. सॉरी, थ्रेशिंग का ये है द ग्रेन सेपरेटेड फ्रॉम द कट क्रॉप. इसका आंसर ये हो गया. और जो एक पहले क्वेश्चन आया था कि ग्रेन सेपरेट होता है शेफ से, उसका आंसर होगा विनोइंग. वहाँ मैंने गलत बोल दिया था, थ्रेशिंग. वाटरिंग द क्रॉप इज नोन एज इरीगेशन. डैश इज नॉट प्रोवाइडेड टू द सॉइल बाय अ केमिकल फर्टिलाइजर. इसमें होगा ऑर्गेनिक सब्सटेंस. आगे, the chemical substance rich in nutrients are called fertilizer. Compost is basically a manure. अब जहाँ ये fill in the blanks है वो बताते हैं. Plants of one kind grown at a large place on a large scale is called crop. Dash is a simple tool used for removing weeds and for loosening soil is called. या मुझे कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन. प्रोपोगेशन ऑफ जिंजर वाला ये जो क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा स्टेम. डैश इम्प्रूव दिस टेक्सचर ऑफ द सॉयल. इसका आंसर मैन्योर होगा. जैसे हाँ आंसर नीचे लिखे हुए हैं, इसलिए वहाँ मैं टाइप नहीं कर रही. तो एक काम करिए, अगर आपको आगे देखना है देखिए. हाँ, नेक्स्ट है जैसे डैश इम्प्रूव दी, ये तो हो गया. कंडीशन नेसेसरी टू ग्रो मेज इज लो टेम्परेचर. कॉमन वीड इज दैट ग्रो विद अलॉन्ग द मेन क्रॉप आर इज अमारंथस. प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग द राइपेंड क्रॉप इज. अब देखिए, आपको एक बार में आंसर भी दिख जाए तो मैं हाँ कॉपी कर देती हूँ. कर दिया. हाँ, तो कॉमन वीड इसका है. कॉमन वीड ये तो हो चुका. नेक्स्ट था मैं 7th, द प्रोसेस ऑफ कटिंग वाला. हार्वेस्टिंग. द क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन राबी. खारिफ सीजन आर सोन इन. खारिफ क्रॉप आर सोन इन which season you can say it is rainy season. Product obtained from the crop are known as produce. Process of removing weeds is called weeding. Process of growing ये तो पहले हो चुका है. ये 3 आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, 12, 13 और 14. और अगर आपको आंसर नहीं आ रहा तो आप यहाँ ऊपर देख भी सकते हैं, हाँ लिखा है. ओके. और जो लास्ट वाला है कॉड लीवर ऑयल इज़ रिच इन, ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस में आ गया. इसका आंसर अगर आपको चाहिए किसी की बुक में है तो उसका आंसर है विटामिन डी. इसका हो गया विटामिन डी. आगे चलते हैं. मैच दी फॉलोइंग. सिकल के साथ हमें किसका मैच करना है वो हमें देखना है, और ऐसी बाकी हैं. देखिए इसका आंसर अगर दिया हो, देखिए ये रहा इसका आंसर. सिकल होगा हार्वेस्टिंग के साथ. मेटाक्लोर होगा वीडिसाइड के साथ. पी होगा राबी क्रॉप के साथ. मोट होगा वीडिसाइड के साथ. कोड लीवर ऑयल होगा ये होगा फिश के साथ. मिल्क होगा गोट के साथ. रैट होगा पेस्ट के साथ. सिला होगा स्टोरेज के साथ. नाबनिया होगा हार्वेस्ट फेस्टिवल के साथ. यूरिया होगा फर्टिलाइज़र के साथ. अब ट्रूफल, राइस इज अ खरीफ क्रॉप. ट्रू या फॉल्स? लेट्स सी.
इसे हम डिलीट कर देते हैं, पहले ये हम कर चुके डिस्कस। तो पहला हो गया ट्रू, जूट इज़ अ राबी क्रॉप, तब आपको बताना है, इसका होगा फॉल्स। नेक्स्ट, स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज़ नॉट अ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, इट इज़ फॉल्स। Process of leveling involves breaking down the larger lumps, it's true. Leveling prevents soil erosion, true. The method of loosening the soil is called weeding, false. Putting some dried neem leaves in the drum containing grain prevent the attack by the insect or pest, that is true. True. The irrigation process destroy the soil, false. Kharif crop are grown during rainy season, true. 11th, the first agricultural task is the preparation of soil, true. Pea are not rabi crop, it is true. यहाँ false लिखा हुआ है। और आगे है, combines are used for harvesting only, false, क्योंकि इससे हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग दोनों हो जाती है। Loosening of soil allows the root to breathe easily, true. Chemical used to control rat and insect are known as pesticide, true. Drip irrigation system is the economical method of irrigation, true. अब ये लॉन्ग क्वेश्चन आ गए इधर, उसके बाद और ये क्वेश्चंस हैं, इसकी नंबरिंग चेंज हो गई है। व्हाट इज ये रहा, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म क्रॉप, एक्सप्लेन ब्रीफली द टाइप ऑफ क्रॉप। तो इसका आंसर, व्हाट इज़ अ क्रॉप, when a large number of plants are grown at the same place for food are known as crop. मैं लिख भी देती हूँ। आगे जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ब्रीफली द टाइप्स ऑफ क्रॉप, तो आप अपन में कोई भी लिख सकते हैं। मतलब हमारी क्रॉप दो बेसिस पे डिवाइड होती हैं, एक तो होती है अकॉर्डिंग टू द पर्पस और दूसरी है अकॉर्डिंग टू द सीज़न। तब हमें पर्पस वाली बतानी है, सीज़न वाली ये हमें गिवन नहीं है, तो मैं आपको ये वाला ओरली बता देती हूँ, जो आपको मन हो आप वो लिख सकते हैं। अगर आप पर्पस की बात कर रहे हैं तो उस पर होती है 3, फूड क्रॉप, प्लांटेशन क्रॉप और कैश क्रॉप। फूड क्रॉप्स आर द क्रॉप grown as food for human and animal. Plantation crop grown in large estate, often for sale. Cash crop grown mainly for profit purpose. ये होगा हमारे पर्पस के टाइप पे, पर्पस के बेस पे। अब सीज़न के बेस पे होते हैं 2, राबी और खारिफ क्रॉप। पहले खारिफ का बता दूँ, इसकी एग्जांपल जैसे पैडी, दे आर सोन इन द बिगनिंग ऑफ साउथ वेस्ट मानसून और ड्यूरिंग जून जुलाई, दे आर हार्वेस्टेड in the month of September or October. Example are maize, soybean, cotton. Rabi crop are sown at the beginning of winter season, October or December, and harvested by March, April. Example है mustard, linseed, gram, pea. और ये हो गया। नेक्स्ट ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें व्हाट इज फ्लोइंग वाटर लिंक, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज नोन एज लूजनिंग। एक मिनट रुकिए। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज नोन एज टिलिंग और प्लोइंग। और स्टेटेड एडवांटेज इसके टोटल 5 होते हैं।
क्वेश्चन पे डिपेंड करता है आपको कितने बताने हैं। अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आया क्योंकि लॉन्ग है तो 1 नंबर इसका, 4 नंबर इसके, तब को मैं इसके 4 एडवांटेज बता देती हूँ। लूज सॉइल हैज़ अ लॉट ऑफ एयर ट्रैप्ड इन इट विच इज़ यूज्ड बाय द रूट्स टू ब्रीथ इजीली। लूज सॉइल allows the roots to penetrate deeper, thus securing the plant. Loose soil help the growth of earthworm and microbe in the soil. They provide nutrients to the soil. And last, loose soil mixes more uniformly with the fertilizers. ये होगा इसके 4 यूज़। और अगर 5 मार्क्स का यही आता है स्टेटेड एडवांटेज तो हो जाएगा टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप। नेक्स्ट है डिफाइन द टर्म एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड ऑल्सो स्टेट द इम्पॉर्टेंट स्टेप टेकन ड्यूरिंग द क्रॉप प्रोडक्शन। पहले अगर हमें क्रॉप प्रोड्यूस करनी है तो इसमें बहुत सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। उनके नाम है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सीड सिलेक्शन एंड सोइंग, मैन्योरिंग, इरिगेशन, वीडिंग, प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीज, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग एंड स्टोरेज। ये तो इसके नाम हो गए सबके। और जो पहला था डिफाइन द टर्म एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, इसका आंसर है इसको आप लिख सकते हैं। और जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती है वो है कि जब हम ये जो काम है हमारे जैसे प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, सीड सिलेक्शन एंड सोइंग, ये सब जब हम एक तरीके से करते हैं, कायदे से, लाइन से करते हैं तो हम इसे कहते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इरिगेशन? इरिगेशन इज द प्रोसेस ऑफ वाटरिंग द प्लांट्स। नेम 2 मेन मेथड ऑफ इरिगेशन एंड डिफाइन दैम ब्रीफली। तो अब 2 जो मेथड हैं वो होते हैं ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर। Drip irrigation is the method in which you can say water is allowed to fall drop by drop from a pipe just near the roots of the plant. But it is not used everywhere, most the places, because it is very expensive. A sprinkler method, water escapes from revolving nozzles and is sprinkled like rain on the crops. Next, what do you mean by weeding? Weeding is the process of removing weeds. Why the process of weeding necessary? Because weeding is the process of removing the unwanted plants known as weeds. The unwanted plants known as weed destroy the main crop that are useful for us to eat or for other purpose. Name the method applied for weeding. आप ये लिख सकते हैं, वीडिंग इज ऑल्सो डन बाय स्प्रेइंग केमिकल्स नोन एज हर्बिसाइड्स। तो इसका आंसर हो गया हर्बिसाइड्स। चलिए आगे, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्टोरेज और हार्वेस्टिंग। ये मैं आपको बता नहीं रही, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसे आपकी बुक में लिखा भी होगा, आपको वही सब लिखना होगा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनमें से। ठीक है, जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सपोज ये एक स्टोरेज का पैराग्राफ आया तो इनमें जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप वो सब लिखेंगे, और हार्वेस्टिंग में भी यही। अब यहाँ हेडिंग डली हुई है, ये हटा देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, क्रॉप टिलिंग, ब्रॉडकास्टिंग, क्रॉप रोटेशन, मिक्स क्रॉपिंग, कंपोस्ट, NPK फर्टिलाइज़र। ये सब हमें डिफाइन करना है, हम लाइन बाय करेंगे। मैं इसमें लिख नहीं रही अब मैं ओरली बता रही हूँ आपको, आप वही सही से सुनिए, और ना समझ आए तो आप वीडियो पीछे करके फिर वापस प्ले करेंगे तो आपको आ जाएगा। द साइंस दैट डील्स विद ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रियरिंग एनिमल्स फॉर ह्यूमन यूज़ इज़ नोन एज एग्रीकल्चर। मैं वापस बता रही हूँ, द साइंस दैट डील्स विद ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रियरिंग एनिमल्स फॉर ह्यूमन यूज़ इज़ नोन एज एग्रीकल्चर। नेक्स्ट जो हमारा था वो ये ऊपर हो गया, नेक्स्ट जो था हॉर्टिकल्चर। Horticulture is a branch of agriculture that deals with the production of vegetables, fruits, flowers and decorative plants. मैं रिपीट कर रही हूँ, Horticulture is a branch of agriculture that deals with the production of vegetables, fruits, flowers and decorative plants. Next, what is crop? When a large number of plants are grown at the same place for food, are known as crop. When a large number of plants are grown at the same place for food is known as crop. Next, tilling.
The process of loosening and turning of soil is known as loosening and tilling. नेक्स्ट ब्रॉडकास्टिंग. ब्रॉडकास्टिंग की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं when the seeds are sprinkled by the hand into the soil, then it is known as broadcasting. Next question, crop rotation. Each crop uses more of some nutrients and less of other. Farmers therefore change their crop every season so that the soil is not depleted of any of the nutrients. I repeat, each crop uses more of some nutrients and less of others. Farmers therefore change their crop in each season so that the soil is not depleted of any particular nutrient. Next, mixed cropping. Mixed cropping is the method in which sometimes two or more crops are grown at the same field together. These crops are chosen in such a way that the nutrients need of one crop are fulfilled by the other crop, and vice versa you can say, because जैसे मैं आपको हिंदी में समझाती हूँ. अगर ये एक फील्ड है, यहाँ है कोई क्रॉप, यहाँ है दूसरी, यहाँ वही पहली वाली, ये दोनों सेम है, ये सपोज एक और है, ये दोनों सेम है. तो जो इसे न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो इसे नहीं चाहिए, और जो इसे चाहिए वो इसे नहीं चाहिए, तो इस वजह से फुलफिल हो जाती है दोनों की. मैं रिपीट कर देती हूँ इसका आंसर. समटाइम्स टू और मोर क्रॉप्स आर ग्रोन टुगेदर इन द सेम फील्ड. द क्रॉप्स आर चूजन इन सच अ वे that the nutrients need of one crop are fulfilled by the other. Next, compost. Compost is a manure obtained by the decomposition of dead and decaying plants and animal waste. NPK fertilizer. Fertilizer are human-made chemical substance. The most widely used fertilizer are NPK fertilizer that are rich in nitrogen, phosphorus and potassium. And for nitrogen, P for phosphorus and K for potassium. आगे, डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र. इसका आंसर है मैन्योर आर रिच इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, फर्टिलाइजर आर रिच इन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, और मैन्योर दे आर रिच इन ह्यूमस बट नॉट रिच इन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस. फर्टिलाइजर रिच इन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बट डू नॉट कंटेन ह्यूमस, और मैन्योर आर प्रिपेयर्ड इन फील्ड्स, और फर्टिलाइजर आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज. और आगे नेक्स्ट था ये डिफरेंट काइंड ऑफ क्रॉप. ये मैं बता चुकी हूँ 3 टाइप के होते हैं, उनको डिफाइन करना है वो भी मैंने बता चुकी हूँ, तो अब ये नहीं करते. गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच. व्हाट्स ईच. यहाँ क्वेश्चन इनकम्प्लीट हो गया, सॉरी. आप इसे छोड़ दीजिए या आप इसमें मान सकते हैं ऑफ ईच. Give one example of each crop. Means classified on the 3 base. 3 base में जैसे हमारी हुई प्लांटेशन क्रॉप, इसका होगा टी, रबर, कॉफ़ी एक्सेट्रा. फूड क्रॉप में आ जाएगा जो हम फूड खाते हैं उनका. अगर आपको ये सब नहीं समझ आया तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, वो सबसे अच्छा इसका आंसर हो गया. नेक्स्ट हम आगे चलते हैं. ओके गाइस, वो ऊपर जो क्वेश्चन आया था मुझे समझ आया, ये एक ही क्वेश्चन है. गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच सीरियल, पल्स, फाइबर क्रॉप, रूट क्रॉप. तो सीरियल की एग्जांपल मैं बताऊंगी वीट और पैडी, और पल्सेस के हो गए ग्राम पी, फाइबर क्रॉप के हो गए कॉटन, जूट, रूट क्रॉप के हो गए स्वीट पोटैटो. क्रॉप्स ग्रोन एज फूड फॉर ह्यूमन एंड एनिमल इज नोन एज फूड क्रॉप. Next, mustard, linseed are example of rabi crop. Seed should be healthy and good quality and of good quality. जो राइट स्टेप बाय स्टेप मेथड है ये मैं बता चुकी, वापस बता देती हूँ. प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, सीड सोइंग एंड सीड सिलेक्शन एंड सोइंग, मैन्यूरिंग, इरिगेशन, वीडिंग, प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीज, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग, स्टोरेज हो गए. एडवांटेज ऑफ टर्निंग की पहली बता चुकी, जो जब 4 पॉइंट बताए थे. आगे राइट द पॉइंट्स विच आर नीडेड फॉर वाइल सोइंग सीड्स. सीड्स शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी एंड हेल्दी एंड फ्री फ्रॉम डिसीज. They must be planted at proper distance.
दे मस्ट बी प्लांटेड इन द प्रॉपर डेप्थ सीड रिक्वायर वाटर फॉर जर्मिनेशन एंड दे शुड गेट द वाटर फुलफिल, मतलब जितना उनको चाहिए उनको उतना वाटर मिल जाए। और जो एक पॉइंट आया था कि उनका डिस्टेंस प्रॉपर होना चाहिए, वो क्यों? सपोज़ ये एक फील्ड है, एक मिनट की कलर चेंज कर ली क्योंकि फील्ड आप बनी पिंक कलर की कब से हो गई, हम ब्राउन से मान लेते हैं इसको, ये चल ये एक फील्ड है, ठीक है, अब तो हो गई। इस पे यहाँ एक सीड है, यहाँ एक सीड है और यहाँ एक सीड है। तो अब ये जो 3 सीड आए, इन तीनों को सही से ना तो वाटर मिलेगा, ना सनलाइट मिलेगी और ना न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, और ये सब लड़ाई करेंगे लेने के लिए, कॉम्पीट करेंगे। और अगर यहीं पे एक मिनट रुकिए, और यहीं पे अगर ये जो फील्ड है इधर, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, सपोज दूर में है, यहाँ दिख नहीं रहा सही से, सो इन तीनों को भी सही से न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। और अगर ये बहुत ही दूर पे आ गए, जैसे सपोज एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक है ही नहीं, बस इतने में ही इतना ही आया, यहाँ पे सही से लगाए तो हमारे 5 आ सकते थे, बट हमने दूर दूर लगाया तो हमारे 2 ही आए, तो भी गलत बात है। क्यों? अगर 2 आए तो मतलब वेस्टेज ऑफ फील्ड हुई है, तो ये भी हमें नहीं करना। अब हम आगे चलें। आगे वाले क्वेश्चन सिंपल वो ही हैं जो हम पहले कर चुके डिस्कस। अब आप खुद एक बार कर सकते हैं, और ना समझ आया तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन लिख दीजिएगा, मैं उसका आंसर आपको बता दूँगी। एक ये नहीं हुआ, वाई ग्रेन्स शुड बी ड्राइड, दे शुड बी ड्राइड before storage because they contain water and humus in it, so they can get diseases and they will be destroyed by the bacteria in it, so that's why. ओके, तो इस वीडियो में मुझे आपको इतने ही क्वेश्चन बताने थे। ये लास्ट पार्ट था इस वीडियो का, पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप उसे देखना भूलिएगा मत, ओके। और अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और जो पार्ट 1 का डिस्क्रिप्शन है वहाँ मैं पार्ट 2 का लिंक डाल दूँगी वीडियो का, और जो पार्ट 2 है वहाँ पार्ट 1 का डाल दूँगी, तो आप दोनों पार्ट देखना मत भूलिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, comment and subscribe to my channel. Thank you for watching. Bye.